सभी को जोहार, जय हिंद। मैं केपी सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। आइए हम लोग नागपुरी की एक गीत पढ़ते हैं, पोड़िलो बरखा ऋतु। कौन सी गीत है? पोड़िलो बरखा ऋतु। रघुनाथ नृपति के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट गीत पे चलते हैं। सिलेबस कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब तो एग्जामिनेशन की घड़ी आ गई है तो सिलेबस की क्या ही बात करें। अब आइए शिष्ट गीत का ये पहला है, पोड़िलो बरखा ऋतु। ठीक है, देखिए ये जो गीत है पोड़िलो बरखा ऋतु, मतलब पोड़िलो एक तरह से बंगला का प्रभाव। पोड़िलो मैंने पढ़ा, आना, वर्षा ऋतु का आना। ठीक है, वर्षा ऋतु। तो देखिए पति वियोग में बेसिकली इस गीत को लिखा गया है। एक बिरहनी का दर्द है, एक विरह वेदना है, जिसके हस्बैंड प्रेमी बाहर रहते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश। तो वो जो वर्षा ऋतु को जो संयोग है उस पर गीत बनाया गया है। करुण रस में इस चीज़ को लिखा गया है, पोड़िलो बरखा ऋतु। ठीक है, बरखा प्लस पावस राग भी आता है इसमें, करुण रस है, पावस राग है। ठीक है, पति वियोग में विरह का जो है इसमें जिक्र है, बिरहनी के लिए। इन सारी चीज़ों का वो सावन पे बहुत सारे गीत भी बने, आप लोग देखे होंगे कि तेरी 2 टके की नौकरी मेरी लाखों का सावन जाए। जो एक नया कपल होता है जिनके किसी कारणवश, मतलब जब ये गीत लिखा गया है तो क्या है कि जीविकापार्जन के लिए कहीं बाहर जाते हैं या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो ऐसे में वर्षा का जो विहंगम दृश्य होता है, जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मेढक शोर कर रहे हैं, तरह तरह का झिंगुर आवाज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो जो उनकी बिरहनी है उसके पति के अपने वियोग में क्या कहते हैं, इस गीत को लिखा, मतलब पेश किया गया है कि किस प्रकार के कष्ट को क्या वो अंग में, मन तन में फील करती हैं। रघुनाथ नृपति के बारे में थोड़ा जानते हैं। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि हैं, पहला कवि याद रखिएगा, पूछेगा कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि क्या है, तो याद रखिएगा रघुनाथ नृपति। इन्हीं को प्रथम ज्ञात कवि की संज्ञा दिया गया, रघुनाथ नृपति को। ये प्रथम ज्ञात कवि है तो जाहिर सी बात है प्राचीन काल के कवि होंगे। 1650 से 1750 ईस्वी, याद रखिएगा। नागवंशी परिवार का 50वां शासक भी थे। ये अगर पूछा जाए रघुनाथ नृपति, तो नागवंशी शासक का 50वां राजा भी थे रघुनाथ नृपति। ठीक है, और इन्होंने ही क्या है, नागपुरी नागवंशी की राज की भाषा बनाई, वहाँ से चलने लगा। नागपुरी में प्रयोग होने वाले रस देखिए क्या क्या है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, इस सब रस का प्रयोग होता है। और केसरी कुमार ने भी 5 ही रस बताए, लेकिन उन्हें भक्ति रस की जगह क्या है, हास्य रस को बताया है। जैसे नागपुरी में जो बेसिकली प्रयोग होने वाले रस है 5 ही है, भक्ति, श्रृंगार, वीर, करुण, शांत रस। लेकिन केसरी कुमार ने 5 रस बताया, इन्होंने भी 5 ही रस बताया है। ये भक्ति की जगह क्या है, हास्य रस का प्रयोग करते हैं, भक्ति की जगह हास्य रस इन्होंने बताया। श्रृंगार, करुण, वीर, शांत 4 ये बताया, प्लस 5वां क्या बताया, हास्य रस। ठीक है, आइए हम लोग कविता पे चलते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु, बिरहे बेदन चितु, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। ध्रुवन रिपीटेशन, जिसको राइमिंग टाइम बोलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। डाहुक दादुली शोर, हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। ये पहला स्टेंजा। गरजे गगने घटा, बिजुली चमके छटा, क्रिय भेल सरस कानन, दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। स्टेंजा 2 है। कहे नृप रघुनाथ, सुनी दुती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है, झूले सदाई कमल नयन। ये स्टेंजा 3 है। ठीक है, बस 3 ही स्टेंजा पर, 3 ही पारा पर गीत है। अब आइए कुछ इससे भावार्थ को समझ लेते हैं। मदन मतलब होता है प्रेम की तड़प, मिलन का जो तड़प होता है, काम वासना जिसको बोलते हैं। विरह मने मन का संताप, बिछड़ना, व्यथा, वो हो गया। दारुण मतलब सीवियर पेन, जो अंदर तक तकलीफ दे। पोड़िलो मतलब पड़ा, गिरा, पहला बौछार जिसको बोलते हैं, बंगला इफेक्ट है पोड़िलो। ठीक है, दादुली मतलब होता है मेढक, चित मतलब चितू, मन जिसको बोलते हैं। कानन मतलब जंगल, वन, कानन का होता है जंगल, वन। नृप मतलब राजा होता है। डाहुक एक पक्षी होता है बरसाती, पानी के आसपास दिखाई देने वाला। डाहुक क्या है, ये जो है पानी के आसपास दिखाई देते हैं, एक तरह से बरसाती पक्षी है, ये आवाज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये आदमी का बच्चा जैसा आवाज़ करता है डाहुक। सरस मतलब क्या होता है, हरा भरा। ठीक है, सरस बस एकदम पूरा हरियाली, हरा भरा। दूती मतलब होता है संदेशवाहक, दूध से दूती बना है। हिया मतलब होता है दिल। ये सारे यहाँ पे क्या है, इन शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन शब्दों के यहाँ पे भावार्थ दिए गए हैं। अब चलिए हम चलते हैं कविता पे, एक एक स्टेंजा को पहले डील करते हैं। देखिए क्या बोला गया है।
पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चितु ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। क्या बोलता है? पोड़िलो बरखा ऋतु, जैसे ही बरखा ऋतु पड़ता है, बरखा ऋतु मौसम आता है, बिरहे बेदन चितु, बेदन शरीर चित्त मन में क्या है, एक वेदना उत्पन्न हो जाता है, एक पीड़ा अनायास ही क्या है उठता है, अनायास ही पीड़ा उठता है। ठीक है, एक वर्षा ऋतु, बस वो दृश्य को इमेजिन कीजिए कि पूरा सावन घटा सा बोलते हैं कि लगी वो सावन की झड़ी है, तो बस वही गीत चल रहा है, उस प्रकार का सीन क्रिएट किया हुआ है। और ताई जागे दुगुन मदन, मुदुन मदन मतलब क्या होता है? बस काम वासना। ताई जागे, तो ये जैसे बरखा ऋतु पड़ रहा है, जैसे ही बरसात की बूंदें शरीर पे पड़ रही है, मदन मन और दिल में चेतना ऐसा उठ रहा है, मतलब एक तड़प उठ रही है। और वो तड़प कैसा है? दागी मतलब वो माने काम वासना की तड़प। ठीक है, वो अपने पति का प्रेम पाने का तड़प। ठीक है, वो मिलन का तड़प क्या है? वो जाग उठता है। वो क्या कहते हैं आपका बरखा ऋतु में। दुख दारुण है झूली सदाई कमल नयन, दुख दारुण मतलब दुख क्या है? बड़ा ही मतलब कष्टदायक दुख है। एक पति का जो वियोग होता है, बाहर में है, ऐसा मौसम बना, इसमें क्या है? एक दुख जो है काफ़ी सीवियर पेन है, अंदर तक झकझोर कर देने वाला दुख है। ऐसा दुख है किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, रो भी नहीं सकते हैं, भीतर भीतर ही रो रहे, इस प्रकार दुख है। झूले सदाई कमल नयन, मैंने सदाई में जो कमल नयन है, कमल नयन आपका क्या है? झूल गया है, मतलब अपना पति की आसरा देख देख करके कि भैया अब मौसम आएंगे, अब पति आएंगे। उसमें क्या है? ना चिट्ठी, ना संदेश, कुछ नहीं था, ना टेलीफोन, कुछ भी नहीं था, वो एकाएक आएंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम में क्या होता था कि बस वो आसरा देख रहे हैं, आसरा देख रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। ये आसरा देख देख के क्या है? आंखें पथरा गई हैं, आंखें पथरा गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मतलब आंसू भी अब सूख गए हैं। तो वही एकदम आंख क्या? झूले सदाई कमल नयन, क्या है? वो राह को देखते देखते आंखें झूल गई हैं, पथरा गई हैं। ठीक है, डाहुक दादुली शोर या भेल जोर जोर पिया बिनु बाँचे ना जीवन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। क्या बोल रहा है? डाहुक वह बरसाती पक्षी है, पानी के अगल बगल रहता है, वहीं अंडा देता है, ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे की तरह आवाज़ करता है। तो डाहुक पक्षी बोल रहा है, एकदम सावन घटा छिड़ा हुआ है, दादुली मेढक टर टर करके पूरा एकदम शोर कर ले है। ठीक है, हिया भेल जोर जोर, हिया मतलब मन, क्या? मन जोर जोर से धड़क रहा है, दिल जो है जोर जोर से धड़क रहा है, सावन का मौसम है। पिया बिनु बाँचे न जीवन, ऐसा लग रहा है ये पिया बिना जीवन नहीं बचेगा। वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, सब ठीक है, लेकिन क्या पिया के बिना जीवन नहीं बचेगा, मेरा पिया मेरे पास चाहिए। इस प्रकार का दर्द को वहाँ पे बिरहनी रख रही है कि हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ मेरे पिया चाहिए, हमको क्या है? पति से अपना प्रेम चाहिए। दुख दारुण है, बड़ा ही, ये दुख क्या है? बड़ा ही दारुण है, बड़ा ही सीवियर है, बड़ा ही कष्टदायक है, झकझोर देने वाला है। झूले सदाई कमल नयन, क्या है? आंख जो है पथरा गई है, झूल गई है उनके राह को देखते देखते। अगला देखिए, अगला क्या बोला है? गरजे गरजे गगने घटा बिजली चमके छटा गिरे वेल सरस कानन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। क्या बोलता है? गरजे गगन घटा, क्या है? गगन में क्या गरज रही है, बादल क्या है? अहंकार के साथ उमड़ घुमड़ रहे हैं। ठीक है, पूरा तूफान मचल रहा है अपने में, पूरा उमड़ घुमड़, पूरा काला किए हुए। बिजली चमके छटा, रे काले में क्या है? बिजली चमक रही है, क्या है? बिजली चकाचौंध कर रही है, बिजली चमक रहे हैं, बाजर गड़गड़ाहट हो रही है। ऐसे में क्या है? वो किसी के साथ गले लगना चाहती हैं, अपने पति के साथ, तो पति है नहीं। गृह बेल सारस कानन, क्या? गृह जो है जंगल में बदल गया है, गृह क्या है? इस प्रकार के सिर्फ वही बची, एकदम सुनसान सूना। तो घर क्या है? घर में खुशियाँ लहलाते रहने चाहिए, आवाज़ गूंजते रहना चाहिए, लेकिन क्या है? इस सावन वाला मौसम में भी क्या है? तेरे 2 टके की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए, वही सेंस दे रहा है कि जो घर है वो जंगल में बदल गया है, हरे भरे जंगल में बदल गया है। ठीक है, मेढक बोल रहे हैं, बादल गरज रहा है, पानी पड़ रहा है, डाहुक बोल रहा है, सब एकदम जिस प्रकार का जंगल का वातावरण होता है उस प्रकार क्रिएट है। घर में कुछ वैसा है ही नहीं, कोई बोलने वाला, बस वो चुपचाप पड़ी हुई है किसी कोने में, खिड़की से झाँक करके देख रही है, दरवाजे से झाँक करके देख रही है। तो वही बोल रहा है कि जो घर है वो हरे भरे जंगल में बदल गया है। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ये ध्रुवन पद है, रिपीटेशन वाला लाइन है। बड़ा ही दुख सीवियर पेन देने वाला ये दुख है जो अंदर ही अंदर क्या है? गला रहा है, सता रहा है। झूले सदाई कमल नयन, और उसकी आस में आंखें झूल गई हैं, पथरा गई हैं। लास्ट स्टेशन जाइए, क्या बोल रहा है? कहे नृप रघुनाथ सुन दूती एक बात लहरी उठत खने खन दुख दारुण है झूले सदाई कमल। क्या बोलता है? कहे नृप रघुनाथ, रघुनाथ, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? इस कविता को जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? रघुनाथ नृपति लिखे हैं। तो जब भी कविता गीत रखिएगा, अपने आप
अल्लाह आखिरी स्टेंजा में अपने आप को वो पेश करते हैं। तो कहे नृप, क्या है, राजा रघुनाथ कहते हैं कि सुन दूती एक बात, ए दूती एक बात सुनो। क्या है, वो अपने सके संबंधी मित्र जो भी हैं गोई, उसको दूती बोल रहे हैं कि ये दूती सुनो एक बात, लहरी उठत खाने खनर, इसका जो लहर है पूरा शरीर में उठ जा रहा है, मतलब ये पीड़ा समाप्त ही नहीं हो रहा है। जैसे भूख है तो भूख, क्या भूख कस के लगा, खा लीजिएगा मिट जाएगा, लेकिन इसकी जो मिलन की क्षुधा है, ये जो प्यार पाने का जो तड़प है, ठीक है, काम वासना जो है, ये रह रह के क्या है, ये सारे मौसम, दादुर की आवाज़, मेढक की आवाज़, उमड़ते बादल, चमकती बिजली, पानी का बूंदें, ये सारे क्या है, मन को उत्तेजित कर दे रही हैं अपना पति के प्यार को पाने के लिए। घड़ी घड़ी लहरी उठत खने खन, मतलब छन छन क्या है, शरीर में एक आग पैदा हो रही है, चिंगारी पनप रहा है, यह वो काम वासना उत्तेजित हो रहा है। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, दुख क्या, बड़ा ही कष्टदायक है, बड़ा ही दारुण दुख है, बड़ा ही सीवियर पेन है, एकदम एकदम अंदर तक एकदम तकलीफ देने वाला पेन है। झूले सदाई कमल नयन, उसकी आँख में क्या है, आँख जो है झूल गई है, पथरा गई है, राह देखते देखते अब तो आंसू भी सूख गए हैं। यही कविता का सेंस था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं MCQ पे। छोटू कपटी माया गीत के रचनाकार कौन है? बरजूराम, रघुनाथ नरपति, महंत घासीराम। ठीक है, नहीं, छोटू कपटी माया नहीं, ये तो पिछला क्वेश्चन था। ये क्या है, पोड़िलो बरखा ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। ये क्या है, इस जगह क्या है, याद रखिएगा आप लोग, पोड़िलो बरखा ऋतु। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत के रचनाकार, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत के रचनाकार है कौन? बरजूराम, रघुनाथ नृपति, घासीराम और महंत घासी। तो रघुनाथ नृपति क्या है, इसके रचनाकार हैं। कविता कर गीत अनुसार केकर शोर सुन के बिरहनी कर व्याकुलता बढ़ जाला। बिरहनी की व्याकुलता किसका शोर सुन के बढ़ रहा है? गोरैया कर, बद्री कर, मेढक कर, दादुली कर। तो रखिएगा, याद रखिएगा, मेढक और दादुली। ठीक है, मेढक मतलब होता है, दादुली मतलब भी मेढक ही होता है। एक दादुली का मेढक दिया, दोनों कीजिएगा, 5 नंबर का आंसर कीजिएगा। दादुली या तो मेढक देगा, वहाँ तो 4 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दादुली मतलब मेढक होता है। मेढक और दादुली का आवाज़ सुन करके और वो क्या है, उसका व्याकुलता बढ़ जाता है। पोड़िलो बरखा ऋतु गीत कौन रस में लिखल गया है? करुण रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो ये करुण रस में लिखा गया, ये विरह वेदना है, तड़प है। ठीक है, अपने पति के लिए करुण रस में लिखा गया है। स्टार्टिंग में ही बताएं, डाहुक दादुली शोर, हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। देवल पंक्ति कौन गीत से लेवल गलत है? तो इस प्रकार आप कविता को या गीत को केवल पढ़ के नहीं निकल जाएंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन आ गया तो हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे मारेंगे कि ये लाइन जो है पोड़िलो बरखा ऋतु का ही है। इस प्रकार आप दिमाग में ले करके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पोड़िलो बरखा ऋतु का है। आगे आइए, डाहुक दादुली शोर, या भेल जोर जोर। देवल पंक्ति में दादुली का अर्थ बताओ। गोरैया, मेढक, बतख, बगदुल। तो अभी बताएं दादुली का अर्थ क्या है, मेढक है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन सैंपल के रूप में था, बाकी सारा क्वेश्चन आपको क्या है, सेक्शनल टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक इनरोल नहीं हुए जरूर स्टडी फॉर गोल्स पे इनरोल लीजिए नागपुरी कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, और अभी क्या है, अंतिम समय चल रहा है, तो एकदम प्रैक्टिस छोट को नहीं छोड़ना है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ जहाँ भी प्रैक्टिस सेट आपको नागपुरी का मिलता है, 1 2 3 4 5 रगड़ डालिए भैया। क्या है, ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीना है, सपने को सच करना है, तो सारे प्रैक्टिस सेट को रगड़ डालिए, जितना भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वो आपको निखारेगा, आपको हार्नेस करेगा, आपकी स्किल को बढ़ाएगा, आपको समझ में आएगा किस प्रकार का आंसर लेना। वो रिस्क कैपेबिलिटी को भी बताएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप रिस्क फैक्टर ले रहे हैं, तो उसमें देखिएगा कि हम जो रिस्क लिए वो सही है कि नहीं। तो उस प्रकार को आपको एनालिसिस पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन हम रिस्क लिए तो कितना, 2 सही हुआ, 3 सही हुआ, 4 सही हुआ। इस प्रकार हमको आगे क्वेश्चन में रिस्क लेना है कि नहीं। मेरी समझ, मेरी बुद्धि, नागपुरी जो मेरा एनालिसिस है, नागपुरी का जो मेरा पकड़ है, वो पकड़ क्या कहता है कि रिस्क लिया जाए कि नहीं लिया जाए क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखिएगा, तो ज़रूर इससे आप जुड़िए। कंप्लीट नागपुरी कोर्स, अभी भी नागपुरी से जो नहीं जुड़े आराम से नागपुरी जुड़िए। PDF फाइल मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही MCQ मिलेगा, एकदम एग्जामिनेशन तक गाइडलाइन मिलेगा। तो ज़रूर आप यहाँ कंप्लीट नागपुरी से जुड़िए। ठीक है, झारखंड का देखिए 100+ सेट्स चल रहा है, 75+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, तो ज़रूर आप इन सभी कोर्सेज से जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, शुरुआत से लेकर के अंतिम मुकाम तक। सभी को जोहार, जय हिंद।